क्योंकि समाज के अंदर जो हम देखते हैं कि यदि कोई अपनी लड़की का रिश्ता भी लेकर आता है या रिश्ते की बात करता है तो वह भी देखता है कि सरकारी नौकरी वाला ही लड़का हो, यानी दामाद उसका चाहे 4th क्लास में हो, चाहे झाड़ू लगाने में क्यों ना हो, चाहे पानी पिलाने में चपरासी ही क्यों ना हो, लेकिन हो सरकारी नौकरी वाला। ये एक मानसिकता बनी हुई है। अडानी अंबानी जैसे लोग उनके पास हैं, तमाम और रईस अलग अलग धर्मों के पास हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं हैं। मैं चाहता हूं इतनी बड़ी संख्या हमारी है, 100 करोड़ आबादी है, इतने बड़े हम उपभोक्ता हैं, तो व्यापार हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा संविधान के भारत में जिन्हें मौका मिला, जो सक्षम बने, लायक बने, मजबूत बने, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो व्यापार खड़े करें, और अगर व्यापार खड़े नहीं करते हैं तो वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। 2 अडानी अंबानी सरकारें चला रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो सामाजिक धार्मिक क्रांति में आपका सहयोग कर सके। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। भंते सुमित रतन जो कि अपने दर्शकों को, अपने अनुयायियों को अपने एक वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं, और मैसेज में वह कह रहे हैं कि समाज को व्यापार में आना चाहिए। यानी कि बहुजन समाज आज भी व्यापार के क्षेत्र में बहुत पीछे है। यदि हम मुस्लिमों की बात करें, मुस्लिमों की अपेक्षा आज भी बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग व्यापार में बहुत कम है, बहुत पिछड़े हैं, जबकि OBC वालों को और SC वालों को व्यापार में सबसे आगे अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि व्यापार में कोई किसी को नहीं रोकता और ना ही कोई बंदिश होती। लेकिन एक मानसिकता बनी हुई है कि लोगों की नौकरी की तरफ रुझान है। सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार में भी आगे आना चाहिए। याद रखना, नौकरी आप अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और बहुत सारी सरकारी सेवाएं आप अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर व्यापार आपने खड़ा कर दिया, अगर आपका 10 करोड़ का व्यापार है तो बच्चे को आप 10 करोड़ का व्यापार ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान से सिंधी पंजाबी हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में भाग करके आए, खास तौर से पूरे भारत में भाग करके आए। उन्होंने चाय की दुकान खोली, पंचर की दुकान खोली, गाड़ियों की दुकान खोली, टायर बेचना शुरू किया। आज उनके घर चले जाइए, वो हर शहर में, हर राज्य में अरबपति हैं, करोड़पति हैं, क्योंकि उन्होंने मजदूरी नहीं की, उन्होंने व्यापार खड़ा किया। व्यापार को हमारे बाद हमारी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है, हमारी पीढ़ी का वह हो जाता है, लेकिन नौकरी मर जाने के बाद वहीं समाप्त हो जाती है। व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे कि आप अडानी और अंबानी को ले लो। धीरू भाई अंबानी ने कंपनी खड़ी की थी, उसके बाद उसके दोनों बेटों ने संभाली, और उसके बाद आज धीरू भाई अंबानी के पोतों को हैंडओवर हो जाएगी। यानी कि आदमी चला जाएगा, लेकिन व्यापार उसका वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ये होती है व्यापार की ताकत। और जिसका व्यापार बड़ा हो, जिसका व्यापार मजबूत हो, तो समझ लो उसका धर्म भी मजबूत होगा। जिसका धंधा मजबूत, उसका धर्म मजबूत। वहीं हम आपको बता दें कि भंते सुमित रतन ने जो यह बात कही, यह काफ़ी गौर देने वाली बात है, क्योंकि समाज के अंदर जो हम देखते हैं कि यदि कोई अपनी लड़की का रिश्ता भी लेकर आता है या रिश्ते की बात करता है तो वह भी देखता है कि सरकारी नौकरी वाला ही लड़का हो, यानी दामाद उसका चाहे 4th क्लास में हो, चाहे झाड़ू लगाने में क्यों ना हो, चाहे पानी पिलाने में चपरासी ही क्यों ना हो, चाहे फाइल पकड़ाने में एक चपरासी ही क्यों ना हो, लेकिन हो सरकारी नौकरी वाला। ये एक मानसिकता बनी हुई है, और नौकरी वाले की जो आज ये लोगों ने मानसिकता बनाई, ये ख़त्म होनी चाहिए। भंते सुमित रतन इस बात को समझा रहे थे वीडियो के जरिए, और हमने वह सुनी तो हमें भी लगा कि वाकई में ही समाज को आज नौकरी की तरफ ना जाकर व्यापार की तरफ आना चाहिए। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं, जो आज स्थिति बनी हुई है, वो है व्यापार से ही बनी हुई है। क्योंकि यदि चंदे की बात आती है, यदि समाज को एकत्र करने की बात आती है, समाज को दिशा निर्देश देने की बात आती है, तो वहाँ धन लगता है, और धन समाज के पास होता नहीं है, क्योंकि समाज सरकारी नौकरियों के पीछे भागता है और मजदूरी में ही खुश होता है। यदि समाज नौकरियों को छोड़कर, मजदूरी को छोड़कर अपना व्यापार खड़ा करने की तरफ चले, तो वह समाज बुरे वक्त में सामाजिक संगठनों के साथ खड़ा हो सकता है, सामाजिक संगठनों को आर्थिक मदद कर सकता है।
इसलिए ही हमारे आज भी सामाजिक संगठन कमज़ोर है और हमारा धार्मिक संगठन भी कमज़ोर है। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि नौकरियों में आगे आओ, MP MLA बनो, संसद में जाओ और उसके बाद IAS PCS बनो, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार की तरफ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यापार की आज ज़रूरत है। ये बहुत चिंता का विषय है। मैंने अध्ययन किया है कि जितना व्यापार देश के मुसलमानों के पास है उतना टोटल OBC, टोटल शेड्यूल कास्ट के पास नहीं है। आज भी बहुजन समाज के लोग व्यापार की तरफ रुचि नहीं रखते हैं। सरकारी नौकरियों में बहुत रुचि है, मजदूरी करने में बहुत रुचि है, ईर्षा, द्वेष, जलन, बुराई, आलोचनाओं में बहुत रुचि है, लेकिन अपना व्यापार खड़ा करने में, छोटे छोटे रोजगार खड़े करने में रुचि नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हो गए, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, कोरिया हो, ताइवान हो, ये सारे के सारे लोग बिजनेसमैन हैं। जापान की सुजुकी गाड़ी आप चलाते हो, जापान की टोयोटा गाड़ी आप चलाते हो, जापान की होंडा गाड़ी आप चलाते हो, आप उपभोक्ता हो। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग व्यापार की तरफ आगे बढ़ें। अगर माइंड सेट आपका नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, अगर आपका कह सकते हैं कि ब्लड व्यापार का नहीं है, आपके अंदर व्यवहार, आपको पुराना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब बातें दरकिनार करके आपको बिजनेस और व्यापार में आना पड़ेगा। आज समाज में कमी महसूस हो रही है कि समाज के अंदर व्यापारी बहुत कम है, और जबकि व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। यदि किसी के अंदर टैलेंट है तो वह व्यापार खड़ा कर सकता है। और भंते सुमित्रतन ने यह भी कहा कि यदि किसी के ब्लड में या किसी के आचरण में व्यापार नहीं है तो वह अपने ढंग से, अपने हिसाब से अपना व्यापार खड़ा कर सकता है, जो उसकी आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। उसकी आने वाली पीढ़ी को वह ट्रांसफ़र हो जाएगा और वह उसको चलाएंगे। नौकरी में ऐसा नहीं होता है। यह बात काफ़ी गौर करने वाली है। अगर आप बिजनेस व्यापार में नहीं आते हैं तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। महापुरुषों ने कहा है, किसी एक क्षेत्र में प्रगति कर लेना प्रगति नहीं है, जब तक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सरकारी सेवा और व्यापार में आपकी बराबर उन्नति नहीं होती। मैं मानता हूं बाबा साहब के आरक्षण से आपको MP MLA बनने का मौका मिला, सरकारी नौकरी करने का मौका मिला, लेकिन आपको अपने मन जैसा कहीं भी कुछ भी व्यापार करने का पूरा अधिकार है। आप कर सकते हैं, आप माइंड सेट करिए, मेरा निवेदन है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव दें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।